रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लंबे सोच विचार के बाद हम दोस्तों ने मनाली हिल स्टेशन घूमने का तय किया और अगले ही दिन दिल्ली से मनाली के लिए रवाना हो गए। हम लोग 2 प्राइवेट गाड़ियों से मनाली के लिए जा रहे थे और मनाली पहुंचने के बाद हम सभी ने भरपूर एंजॉय किया। मौज मस्ती के बाद अब वक्त हो चला था वापस घर लौटने का। तो हम देर रात वापस दिल्ली यानी घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में घना कोहरा था जिसके चलते थोड़े एहतियात से ड्राइव करना पड़ रहा था, मगर इतनी भी खास मुश्किल नहीं हो रही थी। कम से कम मेरे को तो नहीं। मैं किसी सुपर हीरो की तरह कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी अब्दुल के फोन की रिंग बजी और अब्दुल ने फोन उठाया तो पता चला कि हमारी दूसरी पलटन काफी दूर रह गई है, जिसके चलते हमें रुकना पड़ेगा। लिहाजन मैंने सड़क की एक साइड कार रोकी और अपने दोस्तों का आने का वेट करने लगे। अभी हम 3 लोग थे। मैं तो गाड़ी रोककर बाहर सड़क पर टहलने लगा था, तो वहीं मेरे 2 दोस्त गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद अब्दुल भी गाड़ी से उतरकर मेरे साथ ही वहीं टहलने लगा। जहां हमने गाड़ी रोकी उसकी दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई थी और अभी हम दोनों उसी खाई को देख रहे थे कि गाड़ी में बैठा हमारा दोस्त जोर जोर से चीखने लगा। और जब हमने उसकी ओर देखा तो पाया कि गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो गई है और एक्सीलरेट कर रही है और हमारा दोस्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा चीखे जा रहा है। हम दोनों तुरंत ही गाड़ी की तरफ भागे। अभी हम गाड़ी तक पहुंचने ही वाले थे कि हमें एक और जोरदार चीख सुनाई दी और जब हम दोनों ने उस ओर देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई खाई में अभी अभी गिर गया है, मगर कौन? वहां तो हमारे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। फिर ये कौन कूदा था? उस वक्त सब कुछ समझ से परे था और बेहद डरावना भी। तभी मैंने देखा कि हमारा दोस्त जो कार में बैठा चिल्ला रहा था अब बिल्कुल शांत पड़ गया है। और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो हमने पाया कि वो बेहोश हो गया है। तभी हमने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जल्दी से निकल गए। वहां से निकलने के बाद जब हम एक ढाबे पर रुके तो तब तक हमारे दोस्त को भी होश आ चुका था। हमने ढाबे पर पानी वानी पिया और हम तीनों अभी इस बात की चर्चा कर ही रहे थे कि आखिर वो क्या बला थी कि हमारी बातें ढाबे वाले के कानों तक पहुंच गईं। वो हमारी बात सुनकर हमारे पास आया और बोला, कुछ दिनों पहले उस जगह पर एक महिला की कार अचानक ही बेकाबू हो गई थी, जिसके कारण वो महिला कार समेत ही उस खाई में गिर गई। और अब जब भी कोई राहगीर उस जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है तो उसकी भी गाड़ी अपने आप ही खाई में जा गिरती है। कितनों की तो गाड़ियां ऐसे ही खाई में अब तक गिर चुकी हैं। ये सुनने के बाद हमारे तो पसीने छूट गए और मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को फोन किया जो दूसरी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रहे थे, मगर पता नहीं क्यों वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं बार बार उनका फोन ट्राई करता रहा। फिर जब मेरा फोन लगा तो मुझे उन लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं हेलो हेलो करता रहा, मगर जब फोन पर कोई बातचीत होने की जगह सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी तो हमें बहुत ही चिंता हो गई। डर तो हमें भी लग रहा था, मगर हम अपने दोस्तों को ऐसे मुसीबत में भी नहीं छोड़ सकते थे। लिहाजन मैं और अब्दुल वहां के लिए निकले और अपने तीसरे साथी को वहीं ढाबे पर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले से ही गहरे सदमे में था। तो हम दोनों वापस उसी रास्ते पर मुड़े, मगर हमने अपनी गाड़ी को उस स्पॉट से काफी दूर खड़ा कर दिया और पैदल ही अपने दोस्तों को ढूंढने निकल गए। जब हम ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पहले हमने गाड़ी रोकी थी तो वहां हमने पाया कि सड़क पर बहुत सारा खून फैला हुआ है और गाड़ी के टायरों के भी निशान हैं जो खून से बने हैं। हम दोनों अपने दोस्तों को आवाज देने लगे और कुछ देर बाद हमें एक एक करके सारे दोस्त मिल गए, मगर सभी को काफी चोट आई थी। हम जैसे तैसे करके उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गए और फिर ढाबे से अपने दोस्त को पिक करते हुए पहुंचे सरकारी चिकित्सालय, जहां पर उनका उपचार हुआ
और उन्होंने वहीं बताया कि उनकी गाड़ी के आगे एकदम से एक औरत आ गई थी जो हॉर्न देने के बावजूद भी सड़क से हट नहीं रही थी। और जब हम कार से बाहर निकले तो कार अपने आप स्टार्ट हो गई और कार हमारे पीछे पड़ गई। हमने किसी तरह उस कार से अपनी जान तो बचा ली, मगर वो औरत हमारी आंखों के आगे ही उस खाई में जा कूदी और उसके पीछे से कार भी अपने आप ही उस खाई में जा गिरी। ये सब सुनने के बाद मैंने भी उन्हें अपने साथ जो हुआ था वो बताया और उसके बाद हम घर लौटे और ये हमारा सफ़र में बदल गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।